नमस्कार दोस्तों, साहित्य समाधान के मंच से मैं डॉक्टर रीता गौड़ आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। पिछले कई सत्रों से दोस्तों हम कबीर साहब को समझने की कोशिश कर रहे हैं, उनके मंतव्य, उनकी विचारधारा को जानने की कोशिश कर रहे हैं और इस अचंभे में हैं कि एक ऐसा सत्पुरुष जिसने कभी कागज और कलम को हाथ नहीं लगाया, वो आखिर इतनी उच्च कोटि की बातें कैसे कर सका। जाहिर सी बात है कि अनुभव के माध्यम से ही उन्होंने जो कुछ लोक में देखा, अपने हृदय में जिस पर मंथन किया, उसी को अपनी वाणी से एक काव्य के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया। तो पिछले सत्र में हमने विरह को अंग पर बात की थी और इस सत्र में हम करने वाले हैं ज्ञान विरह को अंग और पर्चा को अंग की कुछ साखियों पर बातचीत। ज्ञान विरह को अंग जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, इसमें परमात्मा की प्राप्ति के ज्ञान और विरह की चर्चा अलग अलग तरीकों से की गई है। ज्ञान जब होगा तभी परमात्मा के विषय में जानकारी होगी और जब परमात्मा के विषय में जानकारी होगी तो उसके साथ अपने संबंध के विषय में भी जानकारी होगी और जब संबंध के विषय में जानकारी होगी तो उससे मिलन की तड़प बढ़ेगी और जब वो मिलेगा नहीं तो विरह होगा। तो यानी ज्ञान और विरह एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और जो पर्चा को अंग है वो परमात्मा से परिचय के संबंध में अपनी विचारधारा अलग अलग दृष्टिकोणों से प्रस्तुत करता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये बहुत ही रोचक होने वाला सत्र। सबसे पहले कुछ महत्वपूर्ण स्मरणीय बिंदु दोस्तों ज्ञान विरह को अंग के विषय में जो आपको जानने चाहिए, जो आपको बिल्कुल किसी भी हालत में भूलने नहीं है। सबसे पहला बिंदु है ज्ञान विरह के जागृत होने पर सांसारिक विरक्ति तथा परमात्मा से मिलन की व्याकुलता का वर्णन किया गया है। यानी ज्ञान विरह को अंग में ज्ञान प्राप्त होने यानी अपने आत्मस्वरूप से साक्षात्कार होने। कौन सा आत्मस्वरूप? जो परमात्मा का अंग है, उससे उसका ज्ञान होने कि मेरी चेतना परमात्मा का ही अंग है और फिर परमात्मा से मिलन की जो वेदना है, जो विरह वेदना है, उसके जागृत होने से संबंधित ये अंग है और ये सांसारिक विरक्ति और परमात्मा से मिलन की व्याकुलता को अभिव्यक्त करता है। दूसरी बात ये कि इस अंग में कबीरदास जी ने कहा है कि ज्ञान के दीपक में विरह की अग्नि प्रज्वलित कर दें और प्रेम और स्नेह के तेल से जो लौ प्रज्वलित होती है, जो लौ, जो ज्योति, जो प्रकाश उत्पन्न होता है, उसमें विषय वासना रूपी पतंगे उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं जैसे एक साधारण से दीपक की लौ में उसकी ओर आकर्षित होकर पतंगे जलकर अपने आप को समाप्त कर लेते हैं। विरह की आग के भड़कने पर सांसारिक आवश्यकताओं की उपादेयता नष्ट हो जाती है। यानी जब परमात्मा से मिलन की व्याकुलता बढ़ती है तो सांसारिक जितनी भी आवश्यकता है, जो भी भोग विलास की सामग्री है, उस सब का महत्व जीवन में रहता ही नहीं। ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। ये वो बिंदु हैं दोस्तों जिन पर आधारित प्रश्न पूछा जा सकता है। ये वो महत्वपूर्ण, वो सार है ज्ञान विरह को अंग का। अगला, संचित और क्रियमाण कर्म दोनों समाप्त हो जाते हैं। कब समाप्त हो जाते हैं? जब परमात्मा के विरह की आग अंतरात्मा में प्रज्वलित हो जाती है, यानी उनसे मिलन की व्याकुलता बढ़ जाती है, तब संचित और क्रियमाण दोनों ही प्रकार के कर्म नष्ट हो जाते हैं। कर्मों का नष्ट होना क्यों जरूरी है? कर्मों का नष्ट होना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब तक कर्म नष्ट नहीं होंगे तब तक जीवात्मा उस कर्म के फल को भोगने के लिए बार बार अलग अलग योनियों में संसार में जन्म लेता ही रहेगा। तो सबसे पहली आवश्यकता मुक्ति की, परमात्मा से मिलन की है कि संचित और क्रियमाण कर्म समाप्त हो। अब क्या है ये संचित और क्या है ये क्रियमाण कर्म, इसको भी समझ लीजिए। संचित जैसा कि शब्द से ही स्पष्ट है, इकट्ठे किए हुए, यानी पूर्व जन्मों में हम अपने जो भी कर्म करते हैं, अच्छे या बुरे, उन अच्छे या बुरे कर्म जो हमारे इकट्ठे हो जाते हैं उनको कहते हैं संचित कर्म। जो हमने इकट्ठी कर ली, हमारी एफडी जो पिछले जन्मों की है कर्मों की, वो हमारी संचित कर्म है। और क्रियमाण कर्म, क्रियमाण कर्म, क्रियमाण शब्द का अर्थ है क्रिय मतलब किया जाता, माण मतलब हुआ, प्रत्यय लग गया है इसमें। तो क्रियमाण कर्म जो वर्तमान में हमारे द्वारा किए जा रहे हैं।
तो जो अभी किए जा रहे हैं वो क्रियमाण कर्म है, और जो पूर्व जन्मों के इकट्ठे हैं वो संचित कर्म है। तो दोनों ही कर्म के बंधन, दोनों ही प्रकार के कर्मों के बंधन यहां नष्ट हो जाते हैं। कब नष्ट होते हैं? जब परमात्मा से मिलन की व्याकुलता बढ़ती है, जब ज्ञान का दीपक अंतरात्मा में प्रज्वलित होता है। गुरु की गुरुता और शिष्य की शिष्यता का भेद समाप्त होता है। देखिए, गुरुदेव को अंग में हमने पढ़ा था कि जब तक हमें सद्गुरु का मार्गदर्शन न मिले तब तक हमारा परमात्मा की प्राप्ति का पथ प्रशस्त नहीं होता, यानी हम गुरु के मार्गदर्शन के बिना इस पथ पर आगे नहीं बढ़ सकते। तो ऐसी स्थिति में जब गुरु और शिष्य दोनों, एक ज्ञान देने वाला है और एक ज्ञान लेने वाला है, एक जिज्ञासु शिष्य है और एक ज्ञानी सद्गुरु गुरु है, दोनों जब इस अवस्था में होते हैं तो उनके बीच में भेद होता है। लेकिन जैसे ही गुरु ज्ञान का प्रकाश शिष्य के हृदय में आलोकित करता है, जगाता है, जगमगाता है, तो क्या होता है? शिष्य को ज्ञान की प्राप्ति होती है और वो उसे ये साक्षात्कार होने लगता है कि जिस ब्रह्म की चेतना का अंश मैं हूं, उसी ब्रह्म की चेतना का अंश गुरु भी है। और जब दोनों की ज्ञान ज्योति एक दूसरे में एकाकार हो जाती है तो गुरु की गुरुता यानी उसका गुरु होने का गौरव और शिष्य का शिष्यत्व, ये दोनों स्थितियां समाप्त हो जाती हैं, यानी शारीरिक सीमाओं के बंधन समाप्त हो जाते हैं, आत्मा से आत्मा एक हो जाती है और शुद्ध चैतन्य प्रवाहित होने लगता है। शुद्ध चैतन्य यानी जो चैतन्य है जो सभी प्राणियों में है, वो चैतन्य एक प्रवाहित होने लगता है। ये परिणाम है ज्ञान और विरह के जागृत होने का, और ये प्रमुख बिंदु हैं जो इस अंग में कबीरदास जी के द्वारा विभिन्न साखियों के माध्यम से स्पष्ट किए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहली साखी। दीपक पावक आणिया, तेल भी आणिया संग, तीनियों मिलकर जोइया, उड़े उड़े पड़े पतंग। देखिए, कबीरदास जी कभी भी कोई बात सीधी नहीं कहते। उनकी साखी अगर कोई बहुत सरल हो तो मान लीजिए बहुत आश्चर्य की बात है। तो यहां पर क्या कहा गया है? दीपक पावक आणिया, यानी जो गुरु है उसने क्या किया? ज्ञान का दीपक लिया। दीपक किसका है? ज्ञान का। पावक यानी अग्नि किसकी है? विरह की। आणिया यानी ली। तेल भी आणिया संग, और तेल किसका है? परमात्मा के प्रति प्रेम का। ये तीनों चीजें एक साथ ले ली। ज्ञान का दीपक ले लिया, विरह की अग्नि ले ली, विरह परमात्मा के प्रति विरह की अग्नि, और तेल भी साथ में ले लिया, यानी परमात्मा के प्रति प्रेम का तेल साथ में ले लिया, और तीनों को मिलाकर जोइया यानी जला दिया, प्रज्वलित कर दिया। क्या जला दिया? दीपक जला दिया, ज्ञान का दीपक जला दिया। और जैसे ही ज्ञान का दीपक जला, वैसे ही जैसे कि एक साधारण दीपक में उसकी लौ के प्रति आकर्षित होकर पतंगे उसमें जल जलकर अपने आप को समाप्त करते हैं, वैसे ही कबीरदास जी कहते हैं कि जैसे ही ये ज्ञान का दीपक प्रज्वलित हुआ, वैसे ही पतंगे उड़ उड़कर इसमें गिरकर अपने आप को भस्म करने लगे। अब ये पतंगे क्या हैं? ये पतंगे हैं विषय वासनाओं के पतंगे। तो ये जो पतंगे हैं ये पूरा का पूरा एक रूपक हो गया है। सांग रूपक अलंकार यहां पर प्रयोग में लाया गया है, और रूपकातिशयोक्ति तो है ही, उपमान का सिर्फ प्रयोग किया गया है, उपमेय का प्रयोग कहीं है ही नहीं। भावार्थ देखते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु ने ज्ञान का दीपक, विरह की आग और प्रेम के तेल का प्रबंध किया। आण्या लाए, इकट्ठा किया, तीनों को मिलाकर सदगुरु ने दीप को जला दिया, यानी ज्ञान के दीप को जला दिया। अब इस दीपक में विषय वासना रूपी पतंगे टूट टूट कर गिर रहे हैं, यानी सांसारिक विषय वासनाओं के प्रति आसक्ति जीवात्मा की समाप्त हो रही है। ज्ञान, विरह और प्रेम से निर्मित इस दीपक की लौ में मुमुक्षु, देखिए इस शब्द को बहुत अच्छी तरह से आप अपने ध्यान में रख लीजिए। मुमुक्षु कई बार वाक्यांश के लिए एक शब्द में भी ये शब्द पूछा जाता है, और दूसरी बात, कबीर को पढ़ने के लिए मुमुक्षु शब्द का अर्थ पता होना बहुत जरूरी है। बार बार ये शब्द प्रयोग में लाया जाएगा। मुमुक्षु यानी जिसकी मोक्ष प्राप्ति की इच्छा हो, जिज्ञासा हो, उसे मुमुक्षु कहते हैं। तो मुमुक्षु यानी मोक्ष प्राप्ति के लिए जिज्ञासु जो आत्माएं हैं, वो आकृष्ट होकर अपनी विषय वासनाओं को जलाती हैं और ईश्वर से तदाकार हो जाती हैं।
यानी जल क्या रहा है दीपक में, विषय वासनाएं जल रही हैं। और जब विषय वासनाएं जल जाएंगी तो जीवात्मा कैसी होगी, शुद्ध चैतन्य रूप जीवात्मा होगी, क्योंकि विकृतियां सारी समाप्त हो गई। यानी अब जीवात्मा इस लायक हो गई शुद्ध चैतन्य रूप में आते ही कि वो ईश्वर में स्वयं को लय कर सके, उसके साथ एकाकार हो सके। रूपकातिशयोक्ति और उड़ी उड़ी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। आगे चलते हैं। मारिया है जे मरेगा बिन सर थोथी भाले। बहुत ध्यान से समझेंगे बच्चों, ये थोड़ी सी कठिन है। मारिया है जे मरेगा बिन सर थोथी भाले, पड़िया पुकारे वृक्ष तरी आज मरे के काले। कबीरदास जी क्या कहते हैं कि जिस पर बाण लगा है, मारा गया है, वो तो एक न एक दिन मरेगा ही। अब ये बाण कौन सा है, मैंने पहले भी बताया था, पिछले सत्र में भी बात की थी। ये बाण है गुरु के ज्ञान का, गुरु ने जो ज्ञान शिष्य को दिया है उसका बाण है। तो अब क्या इसका अर्थ क्या हुआ कि गुरु ने जो ज्ञान का उपदेश दिया है, जो भी उपदेश शिष्य को दिया है, यानी ज्ञान के उपदेश का जो बाण मारा है, उससे शिष्य निश्चित रूप से मरेगा। शिष्य के मरने का मतलब क्या है, शिष्य के मरने का मतलब है कि भौतिक संसार के प्रति उसकी इच्छाएं मरेंगी, उसकी विषय वासनाएं मरेंगी, तो शिष्य मरेगा। अब ये बाण कैसा है, बिन सर थोथी भाले, ये बिना शर का, यानी बाण भी है और शर भी नहीं है, शर का अर्थ भी बाण ही होता है। बिना शर के, यानी जो पीछे एक तो देखिए बाण की आकृति होती है कुछ कुछ इस तरह की, तो ये पूरा का पूरा शर कहलाता है। लेकिन ये नहीं है, जो बाण शिष्य को ज्ञान के उपदेश का गुरु ने मारा है उसमें ये नहीं है, सिर्फ क्या है, ये भाले की आकृति का जो अग्रभाग है वो है। तो वो मारा है गुरुदेव ने शिष्य को, ऐसा बाण मारा है जो बाण के आधार से रहित, केवल और केवल थोथी यानी खाली भाला है, अग्रभाग है बाण का, वो मारा है। अब इसके मारने का तात्पर्य क्या है, देखिए अगर इस तरह का पूरा बाण किसी के लगता है तो हम इस डंडी को पकड़कर खींचकर बाण को अलग कर देते हैं। लेकिन अगर केवल यही शरीर में प्रवेश हुआ है तो हम इसे खींचकर नहीं निकाल सकते। तात्पर्य यानी व्यंजना ये हुई कि गुरु ने जो बाण मारा है, जो कि बाण का केवल अग्रभाग है, जो भाले वाला भाग है, वही मारा है। इसका मतलब है कि अब उस ज्ञान से शिष्य अपने आप को विमुख कभी नहीं कर सकेगा, यानी वो ज्ञान की ज्योति, वो ज्ञान का प्रकाश हमेशा के लिए उसके अंतर्मन में व्याप्त हो चुका है। पड़िया पुकारे, अब जब ये भाले जैसा ये ऐसा बाण, अद्भुत बाण लग गया तो क्या कर रहा है, घायल तो हो ही गया शिष्य। अब पड़िया पुकारे वृक्ष तरी, अब वृक्ष के नीचे पड़ा पड़ा पुकार रहा है। किसको पुकार रहा है, परमात्मा को पुकार रहा है, दर्द से करा रहा है, क्योंकि शरीर से जब विषय वासनाएं, जिनकी आसक्ति में उसने इतना लंबा समय बिताया, वो विषय वासनाएं जाएंगी तो पीड़ा बाण के लगने की नहीं है, पीड़ा है विषय वासनाओं का त्याग करने की। तो वह वृक्ष के नीचे पड़ा पड़ा परमात्मा को पुकार रहा है, आज मरे के काल। और कबीरदास जी कहते हैं कि उसका मरना, उसकी मृत्यु तो निश्चित है, अंतर इतना है कि आज मरता है या आने वाले कल मरेगा। अभिप्राय क्या हुआ, व्यंजना क्या हुई, यानी इस ज्ञान के फलस्वरूप उसकी सांसारिक विषय वासनाएं आज नष्ट होती हैं या कल नष्ट होती हैं, थोड़ा समय लेती हैं नष्ट होने में, ये नष्ट होंगी, ये बात तो तय है, क्योंकि गुरुदेव ने ऐसा अद्भुत बाण चलाया है जिसको निकाला नहीं जा सकता, जिसमें केवल बाण का अग्रभाग है। भावार्थ देखते हैं। जो बिना शर के केवल बाण के आगे का नुकीले भाग से, अर्थात गुरु के ज्ञानोपदेश से मारा गया है, यानी शिष्य जीवात्मा, वह वृक्ष के नीचे पड़ा पड़ा परमात्मा को पुकार रहा है, पीड़ा से कराह रहा है। बिना शर के बाण का अगला भाग निकाला नहीं जा सकता है, इसलिए उसका मरना लगभग निश्चित है, यानी उसकी विषय वासनाओं का, उसकी सांसारिक आसक्तियों का मरना निश्चित है। वह आज मरता है या कल, अर्थात अधिक दिनों तक उसके जीवित रहने की उम्मीद नहीं है, यानी हर हाल में वो परमात्मा का साक्षात्कार कर रहेगा। विभावना अलंकार है। अब ये अलंकार हमारे सामने जहां तक मुझे याद है पहली बार आया है, तो इस अलंकार को भी हम समझ लेंगे। देखिए दोस्तों, काव्य में जब कोई भी कार्य बिना कारण के संपन्न हो तो वहां विभावना अलंकार होता है, और इसका उल्टा एक और अलंकार होता है, विशेषोक्ति अलंकार। बिल्कुल उल्टा होता है, यानी जहां पर कारण मौजूद है लेकिन फिर भी कार्य नहीं हो रहा है तो वहां तो होगा विशेषोक्ति, लेकिन जहां कारण
के न होते हुए भी कार्य संपन्न हो रहा है, वहां होगा विभावना अलंकार। अब इस साखी में विभावना अलंकार कहां है कि बाण नहीं है फिर भी लग गया है, यानी जो कारण है जिसके कारण घायल होना चाहिए शिष्य को, जीवात्मा को, वो तो है ही नहीं, वो आधार ही नहीं है, वो कारण ही नहीं है, लेकिन फिर भी शिष्य घायल हो रहा है, शिष्य पीड़ा से करा रहा है। इसका मतलब क्या है? बिना कारण के कार्य संपन्न हो रहा है, इसलिए यहां विभावना अलंकार है। आगे चलते हैं। हृदय भीतर दो बलय धुआं प्रकट न होए। अब देखिए, जल तो रहा है यानी कारण मौजूद है, लेकिन कार्य संपन्न नहीं हो रहा है। हृदय भीतर दो बलय धुआं प्रकट न होए, जाके लागी सो लखै कै जही लागी सोए। कबीरदास जी कहते हैं कि हृदय के भीतर, हृदय यानी हृदय के भीतर, दो यानी आग, बलय यानी जलती है, यानी हृदय में विरह की आग जल रही है, लेकिन धुआं नहीं निकल रहा। यानी कारण तो है, आग जलेगी तो धुआं तो स्वाभाविक रूप से निकलना ही चाहिए, कारण तो है, लेकिन कार्य संपन्न नहीं हो रहा। यानी कौन सा अलंकार? विशेषोक्ति अलंकार। धुआं प्रकट न होए, धुआं कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा। जाके लागी सो लगे, क्योंकि ये आग साधारण आग नहीं है, ये आग वो आग है जिसे या तो जिसके लगी है हृदय में वो देख सकता है, या फिर जिसने लगाई है वो देख सकता है। जाके लागी सो लखे, लखे मतलब देख सकता है। जिसके लगी है ये आग, जिसके हृदय में लगी है जीवात्मा, या तो वो देख सकती है, या जिसने लगाई है गुरुदेव या फिर परमात्मा, वो देख सकता है। भावार्थ देखिए, कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर के प्रेमी के हृदय में विरह की दावाग्नि जलती रहती है। इस विचित्र आग से निकलने वाला धूम यानी धुआं बाहर से दिखाई नहीं देता। इस आग की प्रज्वलनशीलता की अनुभूति या तो वह करता है जिसने इसे जलाया है, या वह करता है जिसके अंतःकरण में यह जल रही है। विशेषोक्ति अलंकार। आगे चलते हैं। झल उठा झोली जली, खपरा फूटिम फूट, जोगी था सो रम गया, आसन रही विभूति। अब यहां भी थोड़ी प्रतीकात्मकता है कि कबीरदास जी कहते हैं कि जैसे ही जीवात्मा के हृदय में ज्ञान का दीपक प्रज्वलित हुआ, तो एक साधारण अर्थ ये लेंगे कि झल उठा, यानी ज्ञान का दीपक जल उठा। क्या हुआ? झोली जली, यानी उस जो साधु संत लोग जो झोली धारण करते हैं उसका वस्त्र वो जल गया, ये साधारण अर्थ है। खपरा फूटम फूट, और हाथ में जो खप्पर धारण करते हैं योगी, वो भी टुकड़े टुकड़े हो गया। यानी इसकी व्यंजना एक तो ये है, बाकी और भी कई अर्थ हैं इसके, वो भी मैं आपको समझाऊंगी। एक साधारण अर्थ तो ये है कि साधु या योगी व्यक्ति जिन बाहरी साधनों के द्वारा अपने आप को योगी प्रमाणित करने की कोशिश कर रहा था, वो बाहरी साधन जैसे ही सच्चे ज्ञान का प्रकाश, सच्चे ज्ञान की अग्नि उसके अंतर्मन में प्रज्वलित हुई, उसे वो सारे साधन व्यर्थ नजर आने लगे। जोगी था सो रम गया। अब जो उसकी अंतरात्मा थी, क्योंकि सच्चा ज्ञान उसको प्राप्त हो गया, तो जो योगी था, जो सच्चा योगी था, वो उस परम तत्व में रम गया, उसी में लीन हो गया। आसन रही विभूत, और जिस आसन पर वो विराजमान था वहां केवल और केवल भस्म रह गई। ये तो इसका साधारण अर्थ है। अब इसका एक दूसरा अर्थ है ये कि जैसे ही विरह और ज्ञान की अग्नि प्रज्वलित हुई, झोली यानी सांसारिक विषय वासनाएं, एक प्रकार से कर्म जल गए, ज्ञान का प्रकाश हो गया। ये एहसास हो गया कि हमारी चेतना है, हमारी जो आत्मा है वो परमात्मा का अंश है। तो जितने भी संचित कर्म थे वो सब के सब नष्ट हो गए। खपरा फूटम फूट, और जो खपरा था, खपरा कौन सा? जो हम नए कर्म करने वाले थे, या क्रियमाण कर्म जिनके बारे में मैंने शुरुआत में आपको बताया, वो क्रियमाण कर्म भी भस्म हो गए। अभिप्राय ये है, व्यंजना ये है कि जैसे ही ज्ञान की अग्नि प्रज्वलित हुई, वैसे ही जो जीवात्मा है वो शुद्ध चैतन्य रूप में स्थित हो गया। क्यों? क्योंकि उसकी सारे संचित और क्रियमाण कर्मों के बंधन से मुक्ति मिल गई। और वो फिर क्या हुआ? वो उस शून्य में, उस परम परमात्मा में लय हो गया, और उसके आसन पर, उसके स्थान पर केवल और केवल प्रतीक के रूप में भस्म शेष रह गई।
भावार्थ देखते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि ज्ञान विरह की ज्वाला प्रस्फुटित होने से यानी जलने से योगी की झोली जल गई, उसका खपरा भी आग की तेज ऊष्मा से फूट गया। योगी अपने स्वरूप में लीन हो गया, उसका अहंकार नष्ट हो गया, आसन पर केवल राख शेष रह गई। कथन का अभिप्राय यह है कि ज्ञान के जागृत होने पर वेशभूषा तथा सांसारिक आवश्यकताओं, रख लेंगे, आवश्यकताओं की उपादेयता यानी महत्व नष्ट हो जाता है, उसका सांसारिक अस्तित्व समाप्त हो जाता है। और झोली संचित कर्मों का और खपरा क्रियमाण कर्मों का प्रतीक है। इनके नष्ट होने पर ही जीव ईश्वर रूप में, ईश्वर को परमात्मा के रूप में यानी चेतना, शुद्ध चैतन्य के रूप में प्राप्त कर पाता है। रूप का अतिशयोक्ति अलंकार है। तो ये यहाँ पर उम्मीद करती हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे चलें। अग्नि जो लागी नीर में कंदू जलिया झारे, उत्तर दखन के पंडिता रहे विचार विचार। कबीरदास जी कहते हैं कि अग्नि जो लागी नीर में, यानी नीर किसका प्रतीक है? हृदय। एक तरह से मान लीजिए जीवात्मा। एक अर्थ नहीं है, कहीं भी शब्दों के व्यंजित अर्थ अलग अलग हैं। तो अग्नि जो लागी नीर में यानी जैसे ही जीवात्मा के हृदय में यानी जीवात्मा में अग्नि प्रज्वलित हुई, ज्ञान की अग्नि प्रज्वलित हुई, क्योंकि ज्ञान की अग्नि प्रज्वलित होगी तो उसे अपने स्वरूप का ज्ञान होगा। और जब वो ये पहचान लेगा कि मैं परमात्मा का अंश हूं, तो परमात्मा के प्रति विरह की आग भी उसके हृदय में प्रज्वलित होगी। तो उस अग्नि के जलने के फलस्वरूप क्या हुआ? कंदू जलिया झारे। कंदू मीन्स कीचड़, साधारण अर्थ है कीचड़, और व्यंजित अर्थ क्या है? विषय वासनाएं, विकृतियां। जितनी भी सांसारिक विषय वासनाएं थी उनका कीचड़ जलकर भस्म हो गया। उत्तर दखन के देवता, अब ये घटना घटित कैसे हुई? क्यों? क्योंकि जल में पहली बात तो आग लगती नहीं, विरोधी स्थितियों का चित्रण है, तो विरोधाभास अलंकार भी है यहां पर। तो आप ध्यान रखेंगे कि आग में पहली बात जल में आग लगती नहीं, लेकिन यहां कबीरदास जी वर्णन कर रहे हैं कि जल में आग लग गई और उससे क्या जल गया? कीचड़ जल गया, यानी सांसारिक विषय वासनाएं जल गई। तो उत्तर दक्षिण के जितने भी बड़े बड़े विद्वान थे, उन विद्वानों को ये बहुत ही अद्भुत और आश्चर्यजनक तथ्य प्रतीत हुआ, और वे अपना विचार विमर्श करके, चिंतन मनन करके, माथा पच्ची करके थक गए, लेकिन वे इस रहस्य को नहीं जान पाए। कबीरदास जी कहते हैं कि पानी में आग लग गई है, ज्वाला से संपूर्ण कीचड़ जल गया है। उत्तर दक्षिण के पंडित विचार कर रहे हैं, किंतु उन्हें इसका मर्म यानी इसका रहस्य क्या है, वास्तविकता क्या है, वो समझ में नहीं आ रही, ज्ञात नहीं हो पा रहा। इस साखी में उलटबासी शैली है। उलटबासी शैली कबीर की एक बहुत ही प्रसिद्ध शैली है, जिसमें उल्टी अद्भुत बात कह करके किसी गहरी बात की ओर संकेत किया जाता है। और दोस्तों आप ध्यान रखिए, जहां उलटबासी है वहां रहस्यवाद अपनी चरम सीमा पर दिखाई देगा। तो उलटबासी शैली का प्रयोग है, इसको ब कर लेंगे। नीर आत्मा का प्रतीक है। आत्मा नीर की तरह शुद्ध और शीतल है। जैसे नीर यानी जो जल है वो बिल्कुल शुद्ध होता है, उसी तरह से आत्मा भी अपने मूल रूप में शुद्ध होती है। लेकिन जब वो शरीर धारण करके संसार में आती है तो अनेक प्रकार की विषय वासनाएं उसमें लिप्त हो जाती हैं, लिपट जाती हैं, यानी उसे दैहिक, दैविक और भौतिक तापों के प्रभाव को झेलना पड़ता है। लेकिन जो शुद्ध आत्मा है उसे दैहिक, दैविक और भौतिक जो ताप हैं वो प्रभावित नहीं करते। दैहिक ताप भी मैं आपको समझा देती हूं, जो शारीरिक कष्ट हैं वो दैहिक ताप हैं। जो अकस्मात हमारी किस्मत में कोई संकट आ जाए कि हमारी किस्मत में ही लिखा था, जिसके लिए हम कहीं बहुत दूर दूर तक भी जिम्मेदार ना हो, लेकिन हो जाए ऐसा, वो दैविक यानी देव के प्रकोप से। और भौतिक ताप सांसारिक विषय वासनाओं के फलस्वरूप जो कष्ट हमको सहने पड़ते हैं वो भौतिक ताप हैं। तो ये तीन प्रकार के ताप माने गए हैं एक व्यक्ति को संसार में आने के बाद। इन तीनों प्रकार के तापों को झेलना ही पड़ता है। लेकिन कबीरदास जी कहते हैं कि जो विशुद्ध आत्मा है उसे दैहिक, दैविक और भौतिक ताप प्रभावित नहीं करते। इस पर विषय वासनाओं का कीचड़ ऊपर से मिल गया है। जब शरीर धारण करते हैं, संसार में आते हैं, तो आत्मा वैसे तो मूल रूप में शुद्ध है, लेकिन उसमें दैहिक, दैविक, भौतिक यानी सांसारिक विषय वासनाओं का जो कीचड़ है वो ऊपर से मिल जाता है। ज्ञान विरह की आग की ज्वाला में ये विषय वासनाओं का कीचड़ जल जाता है। उत्तर और दक्षिण के पंडित इस उलटबासी के अर्थ को बहुत चिंतन के बाद भी समझ नहीं पाते हैं। असंगति अलंकार है, विरोधाभास भी लिख लीजिए।
जहां बात में कहीं तालमेल न हो। जैसे कि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में एक जगह जब शक्ति बाण लगता है लक्ष्मण के, तो ये कहते हैं हृदय घाव मेरे पीर रघुवीरे। लक्ष्मण जी कहते हैं कि हृदय घाव मेरे पीर रघुवीरे, कि शक्ति बाण तो मेरे लगा है लेकिन दर्द पीड़ा कहां हो रही है? श्री राम के हृदय में हो रही है। तो यह असंगति है, क्योंकि स्वाभाविक है कि संसार की प्रकृति के अनुसार पीड़ा वहीं होगी जहां बाण लगेगा। तो इस तरह की जब असंगत बातें की जाती हैं वहां असंगति अलंकार होता है। तो क्योंकि यहां जल में आग लगने की असंगत बात की गई है, इसलिए यहां असंगति अलंकार है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार विचार विचारी में, और विरोधाभास तो है ही, क्योंकि आग कभी भी पानी में लगती नहीं बल्कि पानी आग बुझाने के काम आता है। आगे चलें। दो लागी सायर जल्या, पंखी बैठे आए, दाधी देह न पालने, सतगुरु गया लगाए। कबीरदास जी कहते हैं कि दो का अर्थ में पहले भी बता चुकी, आग। लागी कहां लगी? सायर यानी सागर, ये भी शब्द पहले आ चुका है। सागर जलिया, क्योंकि आग लगी और सागर जलने लगा। देखिए विरोधाभास अलंकार है, क्योंकि आग लगने पर सागर नहीं जलेगा। पंखी बैठे आए, और उसके किनारे पर पंखी यानी पंछी आकर के बैठ गए हैं। पंछी कौन से हैं? विषय वासनाओं के। दाधी देह न पल्ल। अब पंछी क्यों आकर बैठ गए? पंछी ये सोच रहे हैं कि जब ये सागर, जो शरीर रूपी सागर है, ये सागर जब जलना बंद हो जाएगा तो वापस से ये अपने पूर्व रूप में आ जाएगा, यानी विषय वासनाओं में लिप्त होगा। तो हम पंछियों को यहां पर अड्डा जमाने का, डेरा जमाने का अवसर फिर से मिलेगा। दाधी देह न पालने। लेकिन ये पंछी, ये विषय वासनाओं के पंछी, ये नहीं जानते कि ये जो आग लगी है ये सतगुरु के द्वारा लगाई गई है। इसलिए इस सतगुरु के द्वारा लगाई गई आग में जलने वाली आत्मा क्या करती है? दाधी देह, जलने वाली। दाधी मतलब जलने वाली। देह फिर से पालने यानी पल्लवित नहीं होती, यानी फिर से अपने पूर्व रूप में नहीं आती। यानी जो व्यक्ति एक बार सांसारिक विषय वासनाओं से विमुख हो गया, जिसे ज्ञान प्राप्त हो गया गुरु की कृपा से, वो वापस से सांसारिक दलदल में नहीं फंसता, क्योंकि वो संसार से ऊपर उठकर एक उच्चतम स्थिति में पहुंच जाता है। तो ये बात यहां पर स्पष्ट करने की कोशिश कबीरदास जी ने की है। कबीरदास जी कहते हैं कि अंतःकरण रूपी सागर में ज्ञान विरह की आग लग गई है, अर्थात सागर जलने लगा है। जहां भी ज्ञान विरह की बात होगी, मैं आपको इसका संबंध स्पष्ट कर चुकी हूं, क्योंकि ज्ञान होने के बाद, यानी अपने स्वरूप का ज्ञान होने के बाद, अपना स्वरूप क्या है कि हमारी आत्मा परमात्मा का अंश है, इसके ज्ञान के बाद परमात्मा के प्रति एक स्वाभाविक प्रेम उत्पन्न होता है, और जब परमात्मा नहीं मिलता तो उसके फलस्वरूप परमात्मा के वियोग की स्थिति उत्पन्न होती है। तो इस बात को आप ध्यान में रख लें। अर्थात सागर जलने लगा है। विषय सागर जलने का मतलब क्या है? जिस अंतःकरण में आग लगी है, जिस शरीर में आग लगी है, उसमें से जो विकृतियां हैं वो जलने लगी हैं। विषय वासना रूपी पक्षी इसके किनारे इस आशा में बैठे हैं कि इसकी पूर्व स्थिति होगी, फिर हम अंतःकरण रूपी सागर में विहार करेंगे। जैसे पहले हम इस मानव शरीर में विहार विचरण किया करते थे, वैसे ही हम पहले की तरह विहार करेंगे। कबीर कहते हैं कि ज्ञान विरह में जला हुआ शरीर पुनः पल्लवित या परिपुष्ट नहीं होता। सदगुरु द्वारा लगाई गई ज्ञान विरह की आग अंतर में निरंतर जलती ही रहती है, अतः विषय वासनाओं को इसके पास फटकने का मौका नहीं मिल पाता। उलटबासी शैली है और रूप का तिशयोक्ति अलंकार है। आगे चलते हैं। गुरु दाधा चेलिया जला, बिरहा लागी आग, तिणका बपुड़ा उबरिया, गले पूरे के लाग। कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु ने ज्ञान की आग लगाई, यानी ज्ञान और विरह की आग लगाई, और चेला उसमें यानी शिष्य उसमें जलने लगा, यानी उसे आत्मस्वरूप की प्राप्ति हो गई, वो पहचान गया अपने आप को, और उसके फलस्वरूप वो ज्ञान और विरह की आग में जलने लगा। विरह, उसके हृदय में परमात्मा के प्रति वियोग की आग, यानी एक व्याकुलता व्याप्त हो गई कि कैसे वो परमात्मा से, परम तत्व से मिले। तिणका बपुरा उपड़िया, और उसका जो तिणका क्या है? देखिए, एक ये उलटबासी शैली है कि सामान्यतः क्या होता है, जहां आग लगेगी वहां तिनका सबसे पहले जलेगा, लेकिन तिनका नहीं जल रहा है यहां पर, यही उलटबासी है। क्या है?
चेला जल रहा है, गुरु आग लगा रहा है, विरह की आग लग गई है, लेकिन तिनका नहीं जल रहा है, क्योंकि तिनका किसका प्रतीक है? सूक्ष्म चेतना का, यानी आत्म तत्व। तो जैसे ही विरह की आग लगी, वैसे ही ज्ञान का प्रकाश शिष्य के अंतःकरण में जागा, उत्पन्न हुआ, वैसे ही उसकी जो चेतना है वो अपने शुद्ध स्वरूप में आ गई, और शुद्ध स्वरूप में आकर उबरिया यानी ऊपर की ओर उठने लगी। इस बात को भी हम अभी अच्छी तरह से समझेंगे कि इस ऊपर को उठने का मतलब क्या है। गले पूरे के लाग, और पूरी तरह से पूरे यानी ब्रह्म के, गली यानी गले लग गई, यानी कि ब्रह्म में समा गई, ब्रह्म से एकाकार हो गई। गुरु ने विरह की आग जलाई और शिष्य जल गया, उसमें विराजित तिनका अर्थात सूक्ष्म आत्म तत्व पूर्ण ब्रह्म से मिल गया, इसलिए वह जलने से बच गया। उलटबासी शैली है। तिनका जीव के अणुत्व का, अणुत्व यानी सूक्ष्म, अणु आप सब जानते हैं, अणु मतलब सबसे छोटा कण जो होता है, और न डूबने की शक्ति का परिचायक है। रूप का अतिशयोक्ति अलंकार है, क्योंकि केवल और केवल उपमान का उल्लेख किया गया है, उपमेय का उल्लेख नहीं किया गया। आगे चलते हैं। आहेड़ी दो लाइयां मृग पुकारे रोए, जाबन में क्रीला करी दाझत है बन सोए। आहेड़ी क्या है? आहेड़ी है शिकारी। अब शिकारी कौन है? गुरु। तो गुरु रूपी शिकारी ने दो, हम पहले भी समझ चुके, आग, ज्ञान और विरह की आग लाइयां लगाई, और कहां क्या जलने लगा? जो वन था, जंगल था। कौन सा जंगल? विषय वासनाओं का जंगल। विषय वासनाओं का जंगल जलने लगा। अब जंगल में सामान्यतः मृग वगैरह जानवर रहते हैं बहुत सारे, तो जैसे ही जंगल जलेगा तो चीख पुकार जानवरों में तो मचेगी। तो वही बिंब यहां पर कबीर दास जी द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि मृग जब वन में आग लगी, विषय वासनाओं के वन में आग लगी, तो मृग रूपी विषय वासनाएं क्या करने लगी? पुकारने लगी, अपनी जान को बचाने के लिए हाहाकार मच गया जंगल में। और वे क्या कहने लगी? जा बन में क्रीड़ा करी। इतने समय तक हमने जिस वन में खेल कूद कर हम बड़े हुए, हमने क्रीड़ाएं की, यानी जिस शरीर में हम इतने दिन तक क्रीड़ा करते रहे, आज वही वन दाझत है, यानी जल रहा है, यानी वही जीवात्मा की विषय वासनाओं का जंगल जल रहा है। भावार्थ देखिए, कबीरदास जी कहते हैं कि शिकारी गुरु ने वासना युक्त मनोदेहात्मक यानी मन और देह वाला जो जंगल है, मन और देह का मतलब है मन भी चंचल है और शरीर तो है ही सांसारिक, यानी विषय, सरल शब्दों में विषय वासनाओं का जंगल। विषय वासनाओं के जंगल में ज्ञान विरह की आग लगा दी। वासना रूपी मृग रो रो कर पुकार करने लगे कि जिस मानस वन में, जिस अंतःकरण में, जिस हृदय में हमने क्रीड़ा की है, वही अब आग से जल रहा है। यानी जो शिष्य है, जो जीवात्मा है, वो विषय वासनाओं से ऊपर उठ रही है। रूप का अतिशयोक्ति अलंकार है और प्रतीकात्मकता है। आगे चलें। पानी माहे प्रजली भई अप्रबल आग, बहती सरिता रह गई मेछ रहे जल त्याग। अब इस बात को बहुत अच्छे से समझेंगे। कबीरदास जी कहते हैं कि ज्ञान विरह की जो आग है वो पानी में, कौन से पानी में लग गई? चेतना के पानी में, यानी शुद्ध चैतन्य में। और कैसी लग गई? माहे यानी भीतर, अंदर। तो पानी में यानी शुद्ध चेतना के जल में ज्ञान और विरह की आग लग गई, और भई अप्रबल आग, और उस आग ने धीरे धीरे प्रबल रूप धारण कर लिया, भयंकर रूप धारण कर लिया। लगाया गया है, लेकिन इसका अर्थ प्रबल यानी शक्तिशाली रूप धारण कर लिया। बहती सरिता रह गई, और जितनी भी सरित नदियां प्रवाहित थी, यानी इड़ा और पिंगला की चेतना की नदियां वो प्रवाहित थी, वो रह गई यानी रुक गई। और मेछ यानी मछलियां, जो मछलियां थी, मछलियां कौन सी? विषय वासनाओं की मछलियां, वो उस जल को छोड़ करके चली गई, क्योंकि विषय वासनाओं को तो वहां से जाना ही पड़ेगा। क्योंकि जब पानी में आग लग गई तो मछलियों के तो जीवन का प्रश्न हो गया, तो मछलियां यानी विषय वासना रूपी मछलियां वहां से उस जल को छोड़ करके चली गई।
भावार्थ देखिए, कबीरदास जी कहते हैं कि ज्ञान विरह की आग विशुद्ध चेतना रूपी जल में, पानी माहे विशुद्ध चेतना रूपी जल में लग गई और अत्यंत प्रबल हो गई। विषय वासना रूपी मछलियां, मेच मछलियां जलते हुए जल को छोड़कर उससे अलग हो गई। अब क्या रह गया? जब चेतना में से विषय वासनाएं निकल गई, जलकर भस्म हो गई ज्ञान और विरह की आग से, तो क्या बच गई? शुद्ध चेतना बच गई। तो केवल विशुद्ध जल प्रवाह अर्थात चेतना का प्रवाह ही शेष रह गया। पानी और जल के विरोधी गुणों को एक साथ रखकर उलटवासी शैली का यहाँ पर चमत्कार प्रस्तुत किया गया है और विरोधाभास अलंकार है, प्रतीकात्मक शैली है। आगे चलते हैं। अब बच्चों आगे हम जो पढ़ने वाले हैं पर्चा को अंग तक, उसमें ये बात आने वाली है, तो हमको बहुत ज्यादा गहराई में जाने की जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल घबराएं ना। लेकिन इसे जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक हम कबीर की उन साखियों का, आगे आने वाले पदों का मर्म नहीं समझ पाएंगे। कहने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सभी साखियों में इस तरह के रहस्य हैं, सभी साखियों में नहीं, लेकिन कुछ एक साखियां ऐसी हैं, और खास तौर पर जो अगली साखी है उसमें हालांकि बहुत कम है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि इसको स्पष्ट करने के लिए यहाँ इसको रख दिया जाए और आपसे इसको डिस्कस कर लिया जाए, चर्चा कर ली जाए, ताकि आप इस बात को अच्छी तरह से समझें। ये हमारा जो आपने कुंडलिनी जागरण की बात तो बहुत सुनी होगी, आजकल बहुत सारे संत महात्मा हैं कुंडलिनी जागृत करने की बात करते हैं। तो आप ये मान लीजिए कि मनुष्य के शरीर में बिल्कुल निचले हिस्से में एक शक्ति का स्रोत होता है। जैसे ये व्यक्ति बैठा हुआ है, इसमें ये जो स्थान है ये कुंडलिनी है। और कुंडलिनी क्या होती है? एक सर्पाकार चेतना का प्रवाह होता है जो सर्प की आकृति का होता है, ऐसा माना गया है, मैंने देखा नहीं है, माना गया है। तो वो जो कुंडलिनी है, देखिए ये कुंडलिनी है ये, और इस कुंडलिनी के ऊपर जाने के, ऊपर चढ़ने का मतलब क्या है? देखिए आगे शून्य शिखर भी आएगा। शून्य शिखर का मतलब है ये स्थिति, तो ये जो चेतना है, ये जो कुंडलिनी है, इसको यौगिक क्रियाओं के द्वारा ऊपर ले जाया जाता है। तो ये हमारे जो 6 चक्र हैं, 7वां चक्र तो सहस्रार है ही, जहां पर आत्मा यानी परमात्मा से मिलती है, यानी शुद्ध चेतना, आत्मा शुद्ध चेतना से एकाकार हो जाती है। तो एकाकार होने का स्थान ये है। और यहाँ इस कमल के फूल की भी बात आएगी बार बार आगे की साखियों में, तो इसको भी आप ध्यान से देख लीजिए। इस कमल की चर्चा, यानी ये वो कमल है जो परमात्मा रूपी चेतना का प्रतीक माना गया है। ठीक है। अब दूसरी बात यह है कि यहां पर यह है मूलाधार चक्र, सबसे निचला, जहां पर कि हमारी ऊर्जा, हमारी चेतना विद्यमान रहती है, उस चक्र को हम मूलाधार चक्र कहते हैं। और मूलाधार चक्र में अगर हमारी चेतना है तो इसका मतलब है कि हम अज्ञान के अंधकार में डूबे हुए हैं। जैसे जैसे हम यौगिक क्रियाएं करते हैं, अपनी उस चेतना को, अपनी शक्ति को जगाने की कोशिश करते हैं, वैसे वैसे वो शक्ति ऊपर उठती है। और ये जो नाड़ियां हैं, ये 3 नाड़ियां हैं। ये बीच वाली जो नाड़ी है वो है सुषुम्ना नाड़ी, जैसा कि आपको यहां ये रहा सुषुम्ना, ये बीच वाली सुषुम्ना नाड़ी है, और ये वाली एड़ा है, और ये पिंगला है। अब ये 3 नाड़ियां होती हैं। जब तक हम यौगिक क्रियाएं नहीं करते, अपनी ऊर्जा को जागृत नहीं करते, तब तक हमारी जो प्राण शक्ति है वो इड़ा और पिंगला नाड़ियों में ही रहती है। और 99% हम सभी लोग जो सांसारिक जीवन व्यतीत करते हैं, इड़ा और पिंगला में अपनी प्राण शक्ति के रहते ही इस संसार को छोड़कर चले जाते हैं, यानी अपनी प्राप्त, जो भगवान के द्वारा प्राप्त जो शक्ति है, उसका पूरा का पूरा उपयोग नहीं करते। जो लोग उपयोग करते हैं उनका क्या होता है? उनका यह होता है कि ये इड़ा और पिंगला दोनों की दोनों नाड़ियां इस सुषुम्ना नाड़ी में मिल जाती हैं, और तब ये शक्ति धीरे धीरे ऊपर चढ़नी शुरू होती है। तो पहला चक्र है मूलाधार, मूलाधार से ऊपर आएगी स्वादिष्ठान चक्र, स्वादिष्ठान के बाद ये मणिपुर चक्र है, मणिपुर के बाद ये अनाहत चक्र है, अनाहत चक्र के बाद ये जो कंठ के गले के पास आ रहा है, ये हृदय के पास है, ये गले के पास है, ये विशुद्धि चक्र है, उसके बाद मस्तक के पास आज्ञा चक्र है, और उसके बाद ये सहस्त्रार है, जिसे शून्य शिखर कह करके पुकारा गया है। और ये माना गया है कि इस शून्य शिखर में ही विशुद्ध चेतना का निवास होता है। अब ये जो इड़ा नाड़ी है, ये इड़ा नाड़ी ऋणात्मक है। आप सभी जानते हैं कि जब प्लस और माइनस वाले जो तार होते हैं उनको जोड़ा जाता है तभी बिजली का, विद्युत का संचार होता है। तो वही ऊर्जा के संचार की प्रवृत्ति हमारे शरीर में भी काम करती है। तो जो इड़ा नाड़ी है
ये ऋणात्मक ऊर्जा को ग्रहण करती है, धारण करती है। इसे चंद्र नाड़ी भी कहा जाता है और ये बाईं ओर होती है, चंद्र बिंदु लगा लेंगे। पिंगला नाड़ी प्लस वाली ऊर्जा, धनात्मक ऊर्जा को वाहित करती है, इसे सूर्य नाड़ी कहते हैं और ये दाहिनी ओर होती है। सुषुम्ना नाड़ी मूलाधार चक्र से लेकर सहस्रार तक सब जगह व्याप्त होती है, विस्तृत होती है, और जितने भी चक्र हमारे शरीर में जो 6 चक्र हैं वो सब सुषुम्ना नाड़ी में होते हैं। तो ऊर्जा को जागृत करने के लिए इड़ा और पिंगला का सुषुम्ना में मिलना जरूरी है और चेतना का मूलाधार चक्र से सहस्त्रदल कमल तक या सहस्रार तक जाना जरूरी है। इस बात को आप अपने मस्तिष्क में बिठा लीजिए, जिससे कि आगे आने वाली साखियों को हम अच्छी तरह से समझ सकें। अब देखिए यहाँ ये साखी मैंने जानकर यहाँ इसीलिए लिखी है कि इसके संदर्भ में इसके अर्थ को समझा जा सके। समंदर लागी आग, ये समुंदर क्या है? सांसारिक विषय वासनाओं का समंदर, यानी मूलाधार चक्र। क्योंकि जब तक हम मूलाधार चक्र में हमारी ऊर्जा है, हम सांसारिक विषय वासनाओं में लिपटे हुए हैं। तो सांसारिक विषय वासनाओं के समुद्र में आग लग गई है। नदियां जल कोयला भई, और जो नदियां हैं यानी इड़ा और पिंगला, वो धीरे धीरे जैसे ही चेतना, क्योंकि आग लगने का मतलब क्या है? विषय वासनाएं जलने लगी हैं, ऊर्जा ऊपर उठने लगी है। और जब ऊर्जा हमारी ऊपर उठेगी, यानी कुंडलिनी जब ऊपर उठेगी, तो मैंने आपको बताया कि इड़ा और पिंगला दोनों सुषुम्ना में मिल जाती हैं। तो नदियां जल कोयला भली, ये जो नदियां हैं ये हैं इड़ा और पिंगला नाड़ियां। देख कबीरा जागे, और कबीर को चैतन्य अवस्था प्राप्त हो गई। और कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने जब चैतन्य होकर देखा, क्योंकि साधारण व्यक्ति इस परिवर्तन को, इस घटना को, इस आश्चर्यजनक तथ्य को नहीं देख सकता। तो जब चैतन्य अवस्था में आकर कबीर ने देखा, तो उन्होंने देखा मंछी रूखा चढ़े गई। ये मंछी है कुंडलिनी, हमारी जो शक्ति है वो रूखा, यानी ये जो सुषुम्ना नाड़ी है इसको कहा गया रूखा, यानी वृक्ष पर चढ़ गई। यानी चढ़ने का मतलब क्या हुआ? सारे चक्रों को पार करते हुए सहस्त्रदल कमल यानी शून्य शिखर तक पहुंच गई। ये इसका अर्थ है। अब इसको हम आगे भावार्थ को अच्छी तरह से और समझते हैं। चलिए आगे। भावार्थ है, कबीरदास जी कहते हैं कि विषयासक्त अंतःकरण रूपी सागर में ज्ञान विरह की आग लग गई। फलतः विषय वासनाओं की नदी रूपी इंद्रियां जलकर, यानी इड़ा और पिंगला जलकर नष्ट हो गई। कबीर ने जागृत होकर देखा कि जीवात्मा रूपी मछली सहस्रार चक्र के वृक्ष पर चढ़ गई है। ये तो इसका साधारण अर्थ है। अब योग परक अर्थ, मूलाधार चक्र में स्थित कुंड में चंडाग्नि प्रज्वलित हो गई, यानी विज्ञान और विरह की अग्नि प्रज्वलित हो गई। इड़ा और पिंगला रूपी नदियों का प्रवाह समाप्त हो गया, यानी इड़ा और पिंगला नदियां यानी नाड़ियां कहां हो गई? सुषुम्ना नाड़ी में विलीन हो गई। कुंडलिनी शक्ति रूपी मछली सहस्रार कमल में ऊर्ध्वगमित, यानी ऊपर की ओर चढ़कर सहस्त्रदल कमल पर पहुंच गई। रूप का अतिशयोक्ति अलंकार है। मंछी एक ओर तो जीवात्मा का प्रतीक है और दूसरी ओर कुंडलिनी शक्ति का प्रतीक है। उम्मीद करती हूं कि ये साखी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं। अब बात आती है पर्चा को अंग की। तो ये जो शब्द है दोस्तों, पर्चा का मतलब है परिचय। किससे परिचय? आत्मा का परमात्मा से परिचय। और उस आत्मा के परमात्मा से परिचय की बात को ही यहाँ पर बताया गया है। इसके प्रमुख स्मरणीय बिंदु है आत्मा परमात्मा के महामिलन का यहाँ परिचय दिया गया है। ब्रह्म के स्वरूप को स्पष्ट किया गया है। ब्रह्म अनंत तेज से युक्त प्रकाशमय, अगम, जिसके पास आसानी से पहुंचा नहीं जा सकता, अगोचर, जो आंखों से दिखाई नहीं देता, अनिर्वचनीय, जिसे वाणी से कहा नहीं जा सकता। ऐसे ब्रह्म के स्वरूप का वर्णन यहां किया गया है। ब्रह्म उस कमल के समान है। कौन सा कमल? जो अभी हमने देखा था कुंडलिनी में सबसे सिर के ऊपर जो विराजमान था, उस कमल के समान है, जो बिना जल के ही विकसित होता है। क्योंकि वहां पर मस्तिष्क में हमारे जहां सहस्त्रदल कमल है वहां पर जल नहीं होता। तो एक ऐसा कमल जो बिना जल के ही विकसित होता है। और जीवात्मा भ्रमर के समान है, भंवरे के समान। जिस तरह से भंवरे का स्वभाव होता है कि कमल की सुगंध से आकर्षित होकर वो कमल के पुष्प की ओर जाता है, और कई बार रात्रि में जब कमल बंद होते हैं तो उसमें बंद भी हो जाता है। तो उसी तरह से जीवात्मा परमात्मा की तरफ, परमात्मा रूपी कमल की तरफ आकर्षित होती है। अर्थात दोनों में प्रेम स्वाभाविक है, स्वभावजन्य है। योग पंथ पर चलकर ही ब्रह्म की प्राप्ति संभव है, परंतु गुरु कृपा के बिना ये योग भी नहीं किया जा सकता, ये साधना भी नहीं की जा सकती। सांसारिक बंधन ब्रह्म प्राप्ति में सहायक हैं। ये सारांश है पर्चा को अंग का। तो इसकी कुछ ही साखियां हम पढ़ेंगे, शेष साखियां हम अगले सत्र में पढ़ेंगे, क्योंकि सत्र बहुत भारी हो
हो जाएगा आप लोगों के लिए। चलिए आगे चलते हैं। पहली साखी, कबीर तेज अनंत का, मानी उगी सूरज सेण, पति संग जागी सुंदरी, कौतिक दीठा तेण। कबीरदास जी कहते हैं कि परम ब्रह्म का जो तेज है, अनंत मतलब परम ब्रह्म, परम ब्रह्म का जो तेज है वो इतना अधिक है कि उसे देखकर ऐसा लगता है मानो सूर्य की बहुत सारी श्रेणियां, यानी श्रृंखला, चेन, बहुत सारे सूर्य एक साथ उदित हो गए हों, ऐसा लगता है। एक सूर्य के प्रकाश से ही सारा संसार जब गर्मी होती है तो उबलने लगता है, जलने लगता है। तो फिर जहां बहुत सारे सूर्यों की श्रेणियां उदित हो गई हों तो उस प्रकाश को देखना तो एक सामान्य व्यक्ति के लिए संभव ही नहीं, क्योंकि एक हमारे जैसे साधारण व्यक्ति तो इस एक सूर्य को भी नहीं देख पाते। तो कबीरदास जी कहते हैं कि उस परम ब्रह्म का तेज, उसका प्रकाश इतना अनंत है, इतना असीमित है कि ऐसा लगता है मानो सूर्यों की कई श्रेणियां उदित हो गई हों। और इस श्रेणी को क्योंकि हर कोई नहीं देख सकता, तो किसने देखा? पति संग जागी सुंदरी, वो जीवात्मा जिसने परमात्मा को प्राप्त कर लिया है। सुंदरी यानी जीवात्मा। कौन सी जीवात्मा? जिसने परमात्मा को प्राप्त कर लिया है। वो परमात्मा रूपी चैतन्य को प्राप्त करके परमात्मा रूपी पति के संग जागी और उसने इस कौतुक, इस आश्चर्यजनक दृश्य को दीठा तेणे, उसने अपनी आंखों से, अपनी दृष्टि से, कौन सी दृष्टि से? इन बाहरी आंखों से नहीं बल्कि अंतर्मन की दिव्य आंखों से उसको देखा। भावार्थ, कबीरदास जी कहते हैं कि परम ब्रह्म का असीमित प्रकाश ऐसा प्रतीत होता है मानो सूर्यों की श्रेणियां उदित हो गई हों। विरहिणी आत्मा ने अपने पति परमात्मा के साथ जागृत रहते हुए इस अपूर्व दृश्य को देखा है। इस अनंत तेज को देखने की क्षमता केवल उसी आत्मा में होती है जो सुषुप्ति से जाग गई हो, यानी जो सोई हुई नहीं है, सांसारिक विषय वासनाओं में लिप्त नहीं है, बल्कि चैतन्य आत्मा है और ईश्वरीय सामीप्य के बोध से संपृक्त है, यानी जिसे परमात्मा रूपी प्रियतम प्राप्त हो गए हैं। मानी उगी सूरज सेण, इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है क्योंकि ये मानी कबीर का शब्द है, लेकिन इसका अर्थ है मानो, और रूपकातिशयोक्ति अलंकार तो है ही। आगे चलते हैं। कौतिक दीठा देह बिन, ससी बिना उजास, साहिब सेवा माही है बेपरवाही दास। कबीरदास जी कहते हैं कि साधक को एक बहुत ही, जब उसने परमात्मा से परिचय प्राप्त हो गया जब उसका, तो उसने एक और कौतुक देखा। एक कौतुक तो पिछली साखी में हमने देखा ही, पढ़ा ही। उसके अलावा उस साधक ने एक और कौतुक, एक और आश्चर्यजनक चीज देखी कि एक आकृति है, एक चेतना है जिसके पास देह नहीं है, यानी जो शरीर के बिना है। तो शरीर के बिना किसी भी आकार को देख पाना संभव नहीं है, किसी भी चेतना को देख पाना संभव नहीं है, लेकिन उसने वो आश्चर्यजनक घटना या आश्चर्यजनक दृश्य अपने नेत्रों से देखा। किसने देखा? साधक ने देखा, जो शुद्ध चैतन्य स्वरूप को प्राप्त हो चुका है। शशि बिना उजास, और वहां पर शशि यानी चंद्रमा भी नहीं है। जहां उसने उस देह बिन दृश्य देखा, निराकार परम ईश्वर को देखा, वहां पर चंद्रमा भी नहीं था, लेकिन चंद्रमा के जैसा प्रकाश चारों ओर छाया हुआ था। उजास मतलब प्रकाश यानी उजाला। साहिब सेवा माही है बेपरवाही दास, और जब उसने देखा कि मुझे साहिब यानी मेरे परमात्मा प्राप्त हो गए हैं, तो वो पूरी तरह से बेफिक्र होकर, बेफिक्र होकर, क्योंकि अब उसे महसूस हो गया कि वो सांसारिक स्थितियों से ऊपर उठ चुका है, तो बिल्कुल बेपरवाह होकर पूरी तरह से अपने आप को साहिब यानी परमात्मा की सेवा में लगा लिया। भावार्थ, कबीरदास जी कहते हैं कि साधक को इस विचित्र परिचय में दो विलक्षण स्थितियां प्रत्यक्ष हुई, यानी सामने आई। एक तो वह है कि परम ब्रह्म को वह देख रहा है, किंतु उसकी कोई देह नहीं है, यानी वो परम ब्रह्म कैसा है? जिसके पास शरीर नहीं है, अर्थात वह निराकार है। सूर्य चंद्रमा के प्रकाश के बिना भी उसे प्रकाश के दर्शन हो गए। इस तरह के स्वामी की सेवा करते हुए सेवक को किसी प्रकार की सांसारिक विघ्न बाधाओं की परवाह नहीं है, क्योंकि वो समझ गया कि जब परमात्मा की कृपा मुझ पर बरस रही है तो मुझे सांसारिक विषय वासनाओं से, बंधनों से डरने की, भयभीत होने की आवश्यकता ही नहीं है। व्यंजित है कि बाह्य दृष्टि से परम ज्योति का साक्षात्कार नहीं हो सकता। ये दृश्य केवल और केवल उस अंतःकरण को ही देखने को मिल सकते हैं जो शुद्ध चैतन्य स्वरूप है। विभावना अलंकार है क्योंकि देह के बिना उसको परमात्मा दिख रहे हैं, शशि के बिना उजाला दिख रहा है, यानी कारण नहीं है फिर भी कार्य संपन्न हो रहा है, इसलिए क्या है? विभावना अलंकार है। आगे चलते हैं।
पार ब्रह्म के तेज का कैसा है उन्मान, कहिबे को शोभा नहीं देखिया ही परवान। कबीरदास जी कहते हैं कि वो जो परम ब्रह्म है, जो परमात्मा है, उसके तेज इतना अद्भुत है, इतना अनंत है कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, उसका अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि वो सभी प्रकार के अनुमानों से परे है। सांसारिक वाणी में उसके स्वरूप का चित्रण करना संभव ही नहीं है। लेकिन जो दिव्य, जो शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्माएं जो परम तत्व को प्राप्त कर लेती हैं, वो उस सौंदर्य को देख पाती हैं। और कबीरदास जी कहते हैं कि उस पार ब्रह्म यानी उस परम पिता परमात्मा का स्वरूप इतना सौंदर्यशाली, इतना तेजस्वी है कि उसके सामने शोभा भी बहुत छोटी है। उसका सौंदर्य इतना अद्भुत है कि उसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। उसे केवल देखिया ही परवान, देख कर ही अनुभव किया जा सकता है। कबीरदास जी कहते हैं कि परम ब्रह्म के प्रकाश को अनुमान से नहीं समझा जा सकता। उपमान, प्रत्यक्ष या अनुमान आदि के माध्यम से तो लौकिक पदार्थ को जाना और समझा जा सकता है। ईश्वर का साक्षात्कार इन साधनों से संभव नहीं है। उसके अपूर्व सौंदर्य को वाणी से व्यक्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि हमने शुरू में पढ़ा था कि ब्रह्म अनिर्वचनीय है, यानी उसे वचन के द्वारा अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता। अपरोक्षानुभूति यानी प्रत्यक्ष अनुभूति ही उसका प्रमाण है। अंतर्दृष्टि से ही उसका दर्शन करने वाला व्यक्ति ही उसकी सही पहचान, प्रामाणिक पहचान कर सकता है। 6 का अनुप्रास अलंकार है। आगे चलते हैं। अगम अगोचर गम नहीं, तहां जगमगे ज्योति, जहां कबीरा बंदगी, तहां पाप पुण्य नहीं छोटे। कबीरदास जी कहते हैं कि जहां वह परम ज्योति विद्यमान है, वो स्थान कैसा है? अगम, यानी जहां जाया नहीं जा सकता। अगोचर, जिसे सांसारिक नेत्रों से देखा नहीं जा सकता, और जहां किसी भी प्रकार के लौकिक साधनों से नहीं जाया जा सकता, जहां जाना कठिन है, जहां कोई पहुंच नहीं सकता। और जैसे हम सांसारिक स्थानों पर एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, किसी भी साधन का प्रयोग करते हैं, उस तरह से किसी भी लौकिक साधन का प्रयोग करके भी वहां नहीं पहुंचा जा सकता। वहां पर वो परम तत्व, वो ज्योति, वो अनंत प्रकाश तेज युक्त परम पिता परमात्मा जगमगाता है, यानी अपने जगमग प्रकाशित रूप में विद्यमान रहता है। कबीरदास जी कहते हैं कि उस स्थान पर कबीर हमेशा बंदगी करता है। बंदगी यानी बार बार अपने प्रभु पर, उस तेजस्वी प्रकाश पर अपने आप को बलिहारी करता है, न्यौछावर करता है, क्योंकि वो एक ऐसा उच्चतम स्थान है जहां विशुद्ध चैतन्य स्वरूप ही प्रवेश पा सकता है, और जहां पर पाप पुण्य जैसे जो सांसारिक द्वैत हैं, जो 2 प्रकार की भेदभाव की जो भावनाएं हैं, वो वहां छोटी यानी स्पर्श भी नहीं करती हैं, स्पर्श भी नहीं करती हैं। भावार्थ देखिए, कबीरदास जी कहते हैं कि जहां परम ज्योति प्रकाशमान है, वहां इंद्रिय माध्यमों से अर्थात मन और बुद्धि से पहुंचा नहीं जा सकता, यानी अगम। न उसे देखा जा सकता है, यानी अगोचर। वहां किसी भी माइक और लौकिक साधन से नहीं पहुंचा जा सकता, यानी गमी। जिस परम ज्योति का साक्षात्कार करके कबीर उसके समक्ष नतमस्तक हो गए हैं, यानी अपने आप को बलिहारी कर रहे हैं, बंदगी कर रहे हैं, वहां पाप पुण्य जैसे भेदभाव नहीं है। वह स्थिति द्वंद्व से परे है, सभी प्रकार के भेदभावों से मुक्त है। 6 का अनुप्रास अलंकार है। आगे चलते हैं। हृदय छाड़ी बेहद गया, हुआ निरंतर वास, कमल जो फूलिया फूल। अब देखिए, वहां ये वो बात आ गई है जो हमने कुंडलिनी वाले चक्र में, 6 चक्रों में हमने जो मस्तक पर, शीश पर एक कमल देखा था, उसकी बात यहां आ गई है। उसे आप बिल्कुल अपनी स्मृति में ताजा कर लें इस वक्त। हृदय छाड़ बेहद गया, हुआ निरंतर बास, कमल जो फूलिया फूल बिन, को निरखे निज दास। कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने हद को पार करके, यानी अपनी सीमा को पार करके, कौन सी सीमा? सांसारिकता की सीमा, शरीर की सीमा, इन सारी सीमाओं को पार कर मैं बेहद हो गया हूं, यानी असीम चैतन्य विशुद्ध आत्म तत्व में परिवर्तित हो गया हूं, यानी सांसारिक विषय वासनाओं से पूरी तरह से मुक्त हो गया हूं। हुआ निरंतर वास, और मैं कहां पहुंच गया हूं? मैं उस शून्य शिखर पर पहुंच गया हूं, उस परम तत्व पर, उस सहस्रार दल कमल के पास पहुंच गया हूं, जहां पर वो परम तेज विद्यमान रहता है निरंतर, जिसकी सुगंध वहां पर विद्यमान रहती है। और जहां पर वो स्थान कैसा है? जहां पर एक कमल का पुष्प विकसित होता है। कमल जो फूलिया यानी विकसित होता है, लेकिन फूल नहीं है। कमल है लेकिन फूल नहीं है।
समझ लेंगे, क्योंकि वो कमल ऐसा है जो जल के बिना विकसित हो रहा है, जो फूल के बिना जहां कमल विकसित होता है। लेकिन इस दृश्य को, इस अद्भुत कौतुक आश्चर्य भरे दृश्य को केवल और केवल परम पिता परमात्मा का भक्त विशुद्ध चैतन्य स्वरूप ही निरखे यानी देख सकता है। भावार्थ देखिए, कबीरदास जी कहते हैं कि मैं ससीम को पार करके असीम में पहुंच गया हूं, यानी शारीरिक सीमाओं, सांसारिक सीमाओं से ऊपर उठ गया हूं और परमात्मा के निकट पहुंच गया हूं। वही मेरा शाश्वत निवास, यानी हमेशा के लिए मैं वहीं जाकर के बस गया हूं। वहां मैंने अनुभव किया कि बिना फूल के एक कमल खिला हुआ है। इसका दर्शन भगवान का निजी दास ही कर सकता है। निजी दास कौन है? शुद्ध चैतन्य स्वरूप, अन्य कोई नहीं। विभावना अलंकार है, कमल जो फूल या फूल बिन, फूल नहीं है फिर भी फूल है, तो विभावना है, छेकानुप्रास है और वृत्यानुप्रास अलंकार है। आगे चलते हैं। कबीर मन मधुकर भया रया निरंतर वास, कमल जो फूलिया जल है बिन को देखे निजदास। देखिए फिर से उसी कमल की बात आ गई है जो जल के बिना विकसित होता है, यानी विभावना अलंकार पर अपनी दृष्टि केंद्रित कर लीजिए। देखिए कबीरदास जी क्या कहते हैं? कबीरदास जी कहते हैं कबीर मन मधुकर भया, कि उस परम चैतन्य स्वरूप के निकट पहुंचकर मेरा जो मन है वो मधुकर यानी भंवरे के समान हो गया है। क्यों? क्योंकि वहां पर कमल का फूल है और कमल के प्रति भंवरे का आकर्षण एक प्रकृति जन्य, एक स्वाभाविक आकर्षण है। तो मेरा जो मन है वो मधुकर के समान हो गया है, भंवरे, भ्रमर, मधुकर मतलब भ्रमर हो गया है। रया निरंतर बास, और वहां पर जो कमल का फूल है उस फूल से जो गंध आती है, इसके दो अर्थ हैं। बास का मतलब है एक तो निवास और एक गंध। तो एक अर्थ तो यह है कि मेरा मन मधुकर हो गया है और मेरा मन निरंतर उसी तेज के स्थान पर रहना चाहता है, निवास करना चाहता है। कहां? कमल जो फूलिया जल है बिन, जिस स्थान पर वो कमल का पुष्प जल के बिना ही विकसित होता है, यानी परम आत्मा चैतन्य, शुद्ध चैतन्य स्वरूप परमात्मा जहां निवास करता है। और इस दृश्य को केवल और केवल परमात्मा का भक्त, परमात्मा का दास यानी शुद्ध चैतन्य आत्मा ही देख सकती है। दूसरा अर्थ इसका यह हुआ कि जहां पर गंध विद्यमान है उस कमल के पुष्प की, यानी उस तेज की, उस परमात्मा की गंध से सारा वातावरण सुवासित रहता है, उसी जगह पर मैं निरंतर रहना चाहता हूं। और इस स्थान को देखने का सौभाग्य केवल और केवल शुद्ध आत्माओं को ही होता है। भावार्थ देखिए, कबीरदास जी कहते हैं कि उस कमल को देखकर मेरा मन भ्रमर हो गया है। मन मधुकर में रूपक अलंकार है दोस्तों, क्योंकि उससे निरंतर सुगंध निकल रही है। जल के बिना जो फूल खिला हुआ है उसे कौन देख सकता है? उसे देखने का एकमात्र अधिकारी भगवान का भक्त ही है, यानी शुद्ध चैतन्य स्वरूप ही है। रूपक अलंकार है, विभावना अलंकार है और छेकानुप्रास अलंकार है। आगे चलते हैं। अंतर कमल प्रकाशिया ब्रह्म बास तहां होए, मन भंवरा तहां लुबधिया जानेगा जन कोय। कबीरदास जी कह रहे हैं कि मेरे हृदय के भीतर कमल विकसित हो गया है। अभी तक तो वो सहस्त्रदल कमल की बात कर रहे थे, अब वो कह रहे हैं क्योंकि आत्मा परमात्मा में मिल गई है तो मेरे हृदय में वह कमल प्रकाशित हो गया है, यानी वह शुद्ध चैतन्य स्वरूप मेरे हृदय में ही विकसित हो गया है। ब्रह्म भास तहां होए, और मेरे पूरा अंतःकरण, क्योंकि वहां परम चैतन्य स्वरूप परमात्मा विराजमान हो गए हैं, उनके रूप में कमल विकसित हो गया है। तो वहां पर ब्रह्म वास यानी ईश्वर की जो सुगंध है, ईश्वर रूपी कमल की जो सुगंध है, जो सहस्त्रदल कमल की गंध है, वो पूरी तरह से मेरे अंतःकरण में व्याप्त हो गई है। मन भंवरा तहां लुभ दिया, और मेरा जो मन रूपी भंवरा है, फिर से रूपक अलंकार आ गया है, मन रूपी जो भंवरा है वो इतना लुब्ध हो गया, इतना आकर्षित हो गया है उस कमल के पुष्प की ओर कि वहां से कहीं और जाना ही नहीं चाहता। और कबीरदास जी कहते जानेगा जन कोय, इस स्थिति को, इस आनंद को, इस सुख को केवल वही मनुष्य जान सकता है जो ईश्वर के प्रति सच्चा प्रेम भाव रखता है, जो सांसारिक विषय वासनाओं से मुक्त है। भावार्थ देखिए, कबीरदास जी कहते हैं कि हृदय के भीतर कमल प्रफुल्लित हो रहा है, यानी विकसित हो रहा है, उसमें से ब्रह्म की सुगंध आ रही है या फिर ब्रह्म का निवास हो रहा है। यहां भी बास शब्द के दो अर्थ हैं, गंध और निवास। मेरा मन रूपी भ्रमर उसी में लुब्ध हो गया है, यानी उसी की ओर आकर्षित हो गया है। इस रहस्य को कोई ईश्वर भक्ति समझ सकता है, किसी अन्य व्यक्ति की समझ में ये नहीं आएगा। मन भंवरा में रूपक और बास में श्लेष अलंकार है। दोस्तों, मैंने पिछले सत्र में आपको बताया था जब शब्द एक हो लेकिन अलग अलग संदर्भों में उसके अर्थ दो हो या अधिक हो, वहां श्लेष अलंकार होता है। यमक का बिल्कुल विपरीत।
यमक में एक शब्द 2 बार आता है या कई बार, अधिक बार भी आता है और अर्थ हर बार अलग अलग होता है, लेकिन श्लेष में शब्द एक ही बार आता है लेकिन अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं। तो यहां श्लेष अलंकार है बास में, क्योंकि बास शब्द के गंध और निवास 2 अर्थ हैं। आगे चलते हैं। सायर नाही सीप बिन, बहुत ही सुंदर साखी है। सायर नाही सीप बिन स्वाति बुंद भी नाही, कबीर मोती नीप जय शून्य शिखर गण माही। शून्य शिखर की बात आ गई है। शून्य शिखर मैं आपको बता चुकी हूं, जहां पर सहस्त्र दल कमल है उसी स्थान को शून्य शिखर कहा जाता है, क्योंकि शून्य परमात्मा का प्रतीक है। परमात्मा का निवास जहां है वही शून्य शिखर है। कबीरदास जी कहते हैं कि सायर नहीं, सायर का मतलब है सागर, सागर नहीं है, सीप भी नहीं है और स्वाति नक्षत्र की बूंद भी नहीं है इसमें। अब ये तीनों मिलकर क्या करते हैं? सागर होता है, सीप, सागर में सीप होती है और सीप में जब स्वाति नक्षत्र की बूंद पड़ती है तो मोती उत्पन्न होते हैं। तो कबीरदास जी कहते हैं कि मैं एक ऐसे स्थान पर पहुंच गया हूं जहां पर सागर भी नहीं है, सीप भी नहीं है और स्वाति नक्षत्र की बूंद भी नहीं है, लेकिन कबीरदास जी कहते हैं कि वहां हर पल हर क्षण एक मोती उत्पन्न होता है। वो मोती कौन है? परमात्मा रूपी मोती उत्पन्न होता है। और वो स्थान कौन सा है? वो स्थान है शून्य शिखर का गढ़। शून्य शिखर का जो गढ़ है वो एक ऐसा स्थान है जहां पर सागर, सीप और स्वाति की नक्षत्र की बूंद के बिना भी मोती उत्पन्न होता है। कबीरदास जी देखिए, विभावना अलंकार है क्योंकि कारण नहीं है लेकिन कार्य संपन्न हो रहा है। कबीरदास जी कहते हैं कि वहां सागर नहीं है, सीप नहीं है तथा स्वाति नक्षत्र की बूंदें भी नहीं है, फिर भी शून्य शिखर अर्थात सहस्रार चक्र में ईश्वर रूपी मोती उत्पन्न हो रहे हैं। साधना के द्वारा जब कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है, जिसकी बात हमने की, मेरुदंड से यानी हमारी जो रीढ़ की हड्डी है उससे ऊपर उठकर सहस्रार चक्र तक पहुंचती है यानी ऊपर तक पहुंचती है, तो वहां ब्रह्म से उसका मिलन होता है अर्थात ब्रह्म ज्योति से उसका साक्षात्कार होता है, यानी हमारी चेतना ऊपर उठकर ब्रह्म की चेतना में मिल जाती है, एकाकार हो जाती है। विभावना और वृत्त्यानुप्रास अलंकार हैं। तो दोस्तों, ये हुआ हमारा आज का सत्र, जिसमें हमने ज्ञान विरह के अंग की 10 साखियों को पढ़ लिया। ज्ञान विरह को अंग में केवल 10 ही साखियां हैं और दूसरा हमने कुछ साखियां पढ़ी पर्चा को अंग की। उम्मीद करती हूं कि आपको बिल्कुल भी कठिन नहीं लगी होंगी, बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। तो आप इन्हें अच्छी तरह से समझने की कोशिश कीजिए, बार बार इनके मर्म को पकड़ने का प्रयास कीजिए ताकि आप अच्छी तरह से सभी प्रकार के प्रश्नों के उत्तर दे सकें। हाँ, और एक बात आज सत्र को समाप्त करने से पहले मैं कहना चाहूंगी कि एक बच्चे का मेरे पास मैसेज आया था, जलाराम, जिसने कहा कि हम जैसे ही निर्गुण को उच्चरित करते हैं वो सगुण बन जाता है। नहीं बेटा, ये आपका भ्रम है। हम कोशिश करते हैं लेकिन ब्रह्म के विषय में क्या कहा गया है, वो वचन के द्वारा अभिव्यक्त नहीं होता। ये हम केवल मनुष्य होने के नाते प्रयास करते हैं ईश्वर के स्वरूप को अभिव्यक्त करने का, जो निर्गुण है यानी जिसमें कोई गुण नहीं है, जो सांसारिक आसक्तियों से अलग है, जो संसार में बार बार राम और कृष्ण की तरह अवतार नहीं लेता, जो केवल अपने शुद्ध चैतन्य स्वरूप में ही विद्यमान रहता है, वही निर्गुण है। और सगुण कौन सा है? सगुण वो है जो भक्तों की पीड़ा हरने के लिए अलग अलग रूपों में पृथ्वी पर आता है, अवतार लेता है, जो सभी प्रकार के सांसारिक गुणों को कुछ समय के लिए वहन करता है और जिसे हम उस रूप में देख भी सकते हैं जो उस समय मौजूद हो। तो सगुण और साकार, निर्गुण और निराकार की इस अवधारणा को आप सभी लोग अच्छी तरह से समझ लें और इसको विस्तार से हम जब हिंदी साहित्य के इतिहास का भक्ति काल पढ़ेंगे तो और भी विस्तृत चर्चा करेंगे। तो अगले सत्र के इंतजार में रहिए। नमस्कार।